बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी। इस मुर्ग चने की रेसिपी में हम सीखेंगे किस तरह बाज़ार वाला टेस्ट हम आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए किसी किस्म की दाल या आलू की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिर्फ चने में बनाएंगे। और घर में बनाने का ये फ़ायदा कि हम बहुत कम पैसों में बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया आधा किलो चना। तो चने का साइज़ है, छोटे साइज़ का चना लिया, उससे ये कि हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो मुर्ग चने की रेसिपी बनाने के लिए हमेशा आप चने को 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगो दें। उससे ये कि हमारा चना बहुत अच्छी तरह टेंडर होगा और ये टेंडर करते वक्त ये फटेगा भी नहीं और इसके छिलके भी नहीं उतरेंगे। तो इस तरह इसको 8 से 10 घंटे पहले आप भिगो दें और उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस चने को मैंने रात के वक्त पानी में भिगो दिया था और इसमें किसी किस्म का नमक या मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ये छोटे साइज़ का चना है, इसमें मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मीठा सोडा हमने कब डालना है। चने को यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का और 1.5 लीटर पानी। तो ये डालने के बाद इसको हम प्रेशर लगवा देंगे। छोटे साइज़ का चना तो ये एक प्रेशर आने के बाद जो हम फ्लेम है मीडियम कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 प्रेशर लगवा लेंगे। तो इससे कि हमारा चना बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो इसमें हमने सिर्फ नमक डाला, इसमें मीठा सोडा नहीं डालेंगे। तो अगर आपके चने का जो साइज़ है बड़ा है तो आप उसको बॉईल करने से पहले मीठा सोडा लगा दें, 15 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद उसको धो के उसको प्रेशर लगवा लें। तो वो भी आपका चना अच्छी तरह 10 मिनट में तकरीबन हो जाएगा। तो यहाँ पर चने को हमने बॉईल कर लिया, ये देखें कितनी अच्छी तरह टेंडर हो गया। तो ये छोटे साइज़ का चना, इसका रिज़ल्ट हमेशा बहुत ही अच्छा आता है। इस रेसिपी में आप चने को जितना अच्छा बॉईल करेंगे रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आएगा। तो चना यहाँ पे हमारा फटना नहीं चाहिए, ना ही इसके छिलके उतरने चाहिए। तो इसी तरह आप इसको उबालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे हम इसकी आधी क्वांटिटी जो है उसको मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर लें या वैसे मैश कर लें इसको। तो इस रेसिपी में हमें किसी किस्म की दाल या आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी चने का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ क्वान्टिटी मैं रेसिपी के लिए इस्तेमाल करूँगा, हाफ़ क्वान्टिटी को मैं मैश कर लूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। उसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद उसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमने ये ख्याल रखना कि प्याज जो हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा प्याज तो उसकी जलने की स्मेल आएगी और हमारा जो चना वो भी कड़वा हो जाएगा। तो प्याज को गोल्डन करने के बाद उसको निकाल लेंगे और उसको हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे या उसको कूट लेंगे। यहाँ पर वही ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया तो इसको इस्तेमाल करेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट का ये प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और साथ साथ इसको फ्राई करते रहेंगे। जो यहाँ पे फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखेंगे। तो इस तरह हम इसको फ्राई करते हैं कि जो हमारा जो मिर्च का स्मोकी फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और यही जो स्मोकी फ्लेवर है यही हमारे चने को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। यहाँ पर मैंने गरम मसाले लिए 8 से 10 अदद गोल काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के पीस, 2 सब्ज़ी इलायची, 2 काली बड़ी इलायची और 5 से 6 अदद लौंग। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है, इसकी स्मेल है, ख़त्म हो जाए। यहाँ पर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून दही के। दही ऐड करने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसको मसाले के साथ भून लेंगे ताकि जो हमारा मसाला अच्छी तरह खुशबू आ जाए। यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया। इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। मैंने यहाँ पे लिया 500 ग्राम चिकन। तो अगर आप देसी चिकन पसंद करते हैं तो आप देसी चिकन ऐड कर लें, लेकिन उसको जो हमारे टेंडर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। चिकन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हम चना डाल देंगे तो इसकी भुनाई नहीं हो सकेगी। यहीं पर हम इसे चना ऐड करने से पहले इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं, इसको बाद में भी चेक कर लेंगे। तो ये मसाले ऐड करने के बाद भी चिकन की मज़ीद 3 से 4 मिनट और भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले अच्छी तरह हमारे चिकन के अंदर मिक्स हो जाएँ और चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमने चिकन की बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ क्वान्टिटी चना जो हमने बॉयल किया था। तो ये हाफ़ क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसके साथ डाल देंगे जो प्याज हमने फ्राई किया था और उसको हमने कूट लिया था, वो प्याज इसके अंदर डाल देंगे।
यहाँ पे हम चिकन और चने की 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमारा चिकन का टेस्ट है वो चने के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर चना और चिकन हमने भून लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैश किया हुआ चना। तो ये अब बॉयल जो चना हमने किया तो उसकी हाफ़ क्वांटिटी जो हमने मैश कर ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे, और उस डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हम इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। जिस पानी में हमने चने को बॉयल किया था वही पानी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेम पे यहाँ पे मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना शुरू करेंगे और इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्च। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मीठा सोडा हम इसके कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ारी स्टाइल में आपने देखा होगा जो चने का कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, तो इसके लिए हम मीठे सोडे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मीठा सोडा डालने के बाद इसको हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक हम इसको कुक करते रहेंगे। उससे कि हमारा चना बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। यहाँ पर चने को लो फ्लेम पे कुक करते तकरीबन 10 मिनट हो गए। तो 10 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर भी और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई। तो अभी तक इसमें हमने काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। काली मिर्च हमेशा हम चने के लिए जो कूटी हुई मिर्च फ्रेश वाली इस्तेमाल करें। तो मैंने मिर्च को यहाँ पे कूट लिया, तो उसका 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मिर्च ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो उसके बाद हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी की डाल देंगे। देसी घी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चने की थिकनेस चेक करा देता हूँ। तो हमारे जो मुर्ग छोले हमने बनाए हैं इसमें हमने बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया। तो बाज़ारी चना जो होता है उसके अंदर ऑयल का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी थिकनेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो थिकनेस है बिल्कुल जो बाज़ारी चना उसके मुताबिक मैंने एडजस्ट की है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में हमने मुर्ग छोले बनाए। तो इसको आप नान के साथ, पूरी के साथ या भटूरे के साथ किसी चीज़ के साथ भी इस्तेमाल करें या राइस के ऊपर डाल के खाएँ तो बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।